वेलकम टू एग्री नाउ क्लासेस। आज बात करेंगे AGTA 3446 पोस्ट की जो डीवी होनी है 6 मार्च 2026 से 5 अप्रैल 2026 के बीच में। तो उस डीवी में कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, कैसे डीवी होना है, तो उसके बारे में थोड़ा आज डिस्कस करना है हम लोगों को। तो 22,256 शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट जो हैं उनकी डीवी होनी है 6 मार्च 2026 से 5 अप्रैल 2026 तक। तो इस डीवी में आपकी जो डीवी होनी है वो UP SSC.gov.in के पोर्टल पे ही होनी है। और डीवी में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो है उसके थ्रू आप लॉगिन कर पाएंगे। और उसके लिए आपका मोबाइल नंबर जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है और ईमेल आईडी है, जीमेल अकाउंट, वो एक्टिव होना चाहिए। अगर किसी का मोबाइल नंबर रिचार्ज नहीं है तो रिचार्ज कर ले, क्योंकि OTP मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे ही आएगा, तो लॉगिन करने में आपको कोई दिक्कत ना हो, इसलिए मोबाइल रिचार्ज कर लें, ईमेल अकाउंट अपना एक्टिव रखें, उसके बाद ही लॉगिन करें। तो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे, फ़ोटो का क्या साइज़ होगा, डॉक्यूमेंट्स PDF में होंगे तो उसका क्या साइज़ होगा, वो सब अभी बात करते हैं हम लोग। तो डॉक्यूमेंट्स जो लगने हैं आपके वो कास्ट हो या फिर EWS के डॉक्यूमेंट हो, जो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त डॉक्यूमेंट लगाया था 31 मई 2024 जो क्लोजिंग डेट था AGTA का फॉर्म भरने का, उस डेट से पहले तक के सारे डॉक्यूमेंट लगेंगे अभी फ़िलहाल डीवी में। बाकी जो आपके पास नए डॉक्यूमेंट हैं वो डॉक्यूमेंट्स आपके ज्वाइनिंग होने पे देखे जाएंगे। फ़िलहाल अभी के लिए वही डॉक्यूमेंट लगेंगे जो आपने फॉर्म भरने के समय पर लगाया है। तो बात करते हैं पहले क्या लगेगा। पहले कौन सा पॉइंट दिया गया, पहले दिया गया फ़ोटो के बारे में। तो अभ्यर्थी को अपनी नवीनतम रंगीन कलर फ़ोटो अपलोड करनी होगी। चेहरे पर अत्यधिक चमक छाया नहीं होनी चाहिए, मतलब ज़्यादा ही लाइट और ना ही ज़्यादा डार्क फ़ोटो दिखना चाहिए। फ़ोटो परफेक्ट होनी चाहिए और लेटेस्ट फ़ोटो ही सबको अपलोड करनी है अपनी। 75% हिस्सा में चेहरा ठुड्डी से शिखर तक स्पष्ट रूप से दिखना चाहिए, मतलब चिन से लेकर हेड तक का पोर्शन एकदम क्लियर होना चाहिए। और बैकग्राउंड जो है हल्का सफ़ेद या हल्का ग्रे होना चाहिए। फ़ोटो में कोई दूसरा व्यक्ति या जानवर या वस्तु नहीं दिखना चाहिए। फ़ोटो में सिर्फ आप ही दिखने चाहिए, कोई और नहीं होगा, आपकी ही फ़ोटो अपलोड होगी। और साथ साथ में मैं ये भी कहूँगा कि चश्मा ना लगाएं तो बेहतर होगा, कि चश्मा लगा के फ़ोटो खिंचाएंगे तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा। इसमें कहा गया है कि ट्रांसपेरेंट अगर ग्लास है तो वो लगा सकते हो, लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर ना ही लगाओ तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि स्कैनिंग में दिक्कत ना हो। और एक्सप्रेशन आपके न्यूट्रल होने चाहिए, ज़्यादा हंसना बोलना नहीं है फ़ोटो में। न्यूट्रल एक्सप्रेशन में फ़ोटो क्लिक करवानी है और उसको अपलोड करना है। आंखें खुली और सीधा कैमरे की ओर देखती हुई होनी चाहिए। फ़ोटो का साइज़ 50 KB से 100 KB के बीच में JPG या JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। PDF में नहीं लेना फ़ोटो को, JPG या JPEG फॉर्मेट में ही 50 KB से 100 KB के बीच में ही रखना है फ़ोटो को। ये तो बात हो गई आपके फ़ोटो अपलोड करने की। नेक्स्ट हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स। तो जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, कास्ट सर्टिफिकेट, EWS, डोमिसाइल और क्या कहते हैं, मार्कशीट 10th-12th और ग्रेजुएशन मार्कशीट जो भी हैं, सबको एक ही PDF में मर्ज करके अपलोड करना है। स्कैन करके सारे डॉक्यूमेंट विजिबल होने चाहिए। ये ना हो कि आपके डॉक्यूमेंट नाम में नहीं पढ़ा जा रहा, दिखना साफ नहीं दिख रहा, या फिर ये ब्लर है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरा क्लियर स्कैन करके ही आप मर्ज करके PDF अपलोड करेंगे। और PDF का साइज़ जो होना चाहिए वो 200 KB से लेकर 2 MB के बीच में होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 200 KB से 2 MB, मैक्सिमम 2 MB और मिनिमम 200 KB के बीच में ही आपका PDF हो तो बेहतर रहेगा। और ये अपलोड करने के बाद आप लोग इसको मॉडिफाई भी कर सकते हो, लेकिन मॉडिफिकेशन डेट 5 अप्रैल लास्ट है, उससे पहले ही आप अगर कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो कर पाएंगे, उसके बाद कुछ नहीं कर सकते। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखना है आपको। अगर डॉक्यूमेंट्स में अगर आपके नाम में गलती आ रही है, या फिर नाम कोई मार्कशीट या फिर आपके कास्ट सर्टिफिकेट या EWS में डेट ऑफ बर्थ और या फिर नेम में कोई
गलती हो या फिर स्पेसिंग हो तो उसके लिए आप एफिडेविट ही लगाएं और पीडीएफ में ही उसको भी मर्ज करके ही अपलोड करें, क्योंकि बिना पीडीएफ लगाए बिना एफिडेविट लगाए अगर आप लोग अपलोड करेंगे तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं, उन पर आप बिल्कुल ध्यान से करना। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई करेंगे आपको। और साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो आपके लेटेस्ट डॉक्यूमेंट हैं वो ज्वाइनिंग के टाइम पे ही देखे जाएंगे। और अगर आपका नेट स्लो है या फिर किसी प्रकार की इंटरनेट क्या कहते हैं समस्या है, तो उसकी जिम्मेदारी यूपी ट्रिपल एस आयोग नहीं लेगा, उस आपको खुद उसकी जिम्मेदारी लेनी है। तो इसलिए अच्छे बेहतर नेट में ही आप अपने सारा काम करें, और मोबाइल से ना करें तो बेहतर होगा। किसी साइबर कैफ़े पे ही जाके कंप्यूटर से ही अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कराएं। ये इसमें ये रहेगा कि स्कैनिंग में कोई दिक्कत नहीं होगी और आपका डॉक्यूमेंट भी अपलोड हो पाएगा टाइम से। तो ये सब मेजर मेजर पॉइंट है जो इस पे दिए गए हैं, तो वो मैंने आपको बता दिया है। बाकी 5 अप्रैल तक ही सारे काम आपको करने हैं, उसके बाद कोई सुनवाई नहीं की जाएगी। तो यही सब पॉइंट है, बेसिक बेसिक इस पे आपको ध्यान देना है और करना है। 1 महीने का अच्छा टाइम मिला है तो आप इसका इस्तेमाल करें और अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएं। बस इतना ही कहना चाहूँगा। थैंक यू।